हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्पाइस्टी के एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर। सो माय डियर स्टूडेंट, आज हम फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक का बड़े प्यार से क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। तो टॉपिक क्या है, सबसे पहले आप बोर्ड पे ये देखेंगे, फिर उसके बाद हम उसको सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए, ये करा एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण के लिए एक व्यंजक फॉर्मूला हमें सिद्ध करना है। तो सो माय डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इजी है। अगर एग्जाम के पॉइंट व्यू से देखा जाए तो लगभग हर साल आपको एग्जाम में 3 से 5 नंबर का देखने को मिल जाता है। तो आज हम उसी का ही निपटारा करने वाले हैं। तो चलिए पहले हम चित्र बना लेते हैं, फिर चित्र के माध्यम से डायरेक्शन को क्लियर करेंगे। ये करा एक समान विद्युत क्षेत्र। देखिए, सबसे पहली तो ये बात कि एक समान विद्युत क्षेत्र होना चाहिए, सबसे पहली कंडीशन इसने ये बोली है। उसके बाद विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, यानी कि विद्युत द्विध्रुव पर बल लगेगा। अब पहले सबसे पहले कंडीशन होती है कि एक समान विद्युत क्षेत्र है। तो चलिए एक समान विद्युत क्षेत्र बना लेते हैं बहुत ही प्यार के साथ। ऐसे ये बन गया हमारा एक समान विद्युत क्षेत्र। अब इसमें क्या करना है, हमारी इसमें इसकी दिशा किधर हो, सबसे पहले एक कंडीशन देखिए, यदि यहाँ प्लस चार्ज हुआ और यहाँ हमारा माइनस चार्ज हुआ तो विद्युत बल रेखाओं की कंडीशन क्या होती है, वे जो है विद्युत बल रेखाएं प्लस चार्ज से निकल के माइनस की ओर प्रेस करती है। इसका मतलब यहाँ से निकलेंगी और कहाँ प्लस की माइनस की ओर प्रवेश कर जाएंगी। तो ये होगी हमारी दिशा, पता चल गई। अब ये विद्युत क्षेत्र को दिखाते हैं हम ई से, यानी कि विद्युत क्षेत्र की जो हमारी विद्युत क्षेत्र है किसे दिखाएंगे, ई से। अब करा एक समान विद्युत क्षेत्र, तो एक समान हमें विद्युत क्षेत्र मिल गया। अब इसमें आगे क्या करा है, विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर। अब द्विध्रुव क्या होता है ये हम पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। देखिए, द्विध्रुव होता है यदि दो पॉइंट के बीच, यानी एक पॉइंट मान लेते हैं ए, एक मान लेते हैं बी। मान ले तो ये पॉइंट हमारा ए है, चलिए मैं इसे नीचे लिख लेता हूँ, ये ए है और ये हमारा बी है। अब इन दोनों पॉइंटों के बीच यदि दूरी हमारी कितनी होती है, 2l। कितनी दोस्तों, 2l दूरी होती है। तो ये जो पॉइंट है, ये जो आपको डायग्राम है, यानी कि दो बिंदु के बीच की दूरी 12, यही बोला जाता है द्विध्रुव। अब इन द्विध्रुव पर मान लेते हैं दो आवेश रखे हैं, एक प्लस का एक माइनस का। मान लेता हूं यहां हमारा माइनस का क्यू आवेश है। भाई कौन सा है, माइनस का क्यू आवेश। मान लीजिए बिंदु ए है और ये प्लस का कौन सा है, प्लस का क्यू आवेश है। अब एक बात बताइए, इनकी दिशा किधर होगी, यानी कि इन पर बल कैसे लगेगा। चूंकि देखिए हम जानते हैं, हमने पिछली वीडियो में सब चीज कवर कर लिया है। भाई F बराबर होता है या E बराबर होता है दोस्तों, क्या होता है, ये होता है F बटे Q। अगर हम F की वैल्यू निकालेंगे तो F बराबर निकलेगा, देखिए Q किधर पहुंच जाएगा, यानी कि E इंटू क्यू या EQ। आप ऐसे ही बोल सकते हैं F बराबर EQ, ये बात है। चलिए EQ लिख लेते हैं। अब देखते हैं आगे आगे क्या बोला है। अब इस पे एक बल लगेगा तो बल की दिशा किधर होगी, देखिए प्लस चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो इन दोनों के बीच कौन सा बल लगेगा, आकर्षण। तो इसकी सिरे की दिशा किधर होगी, इधर की साइड में, तो इस पे लगेगा बल, यानी कि F1। ऐसे इस पे एक बल लगेगा, इसकी किधर दिशा होगी, देखिए माइनस का है, ये प्लस का है, तो इन दोनों के बीच क्या लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। तो इसकी दिशा किधर होगी, इधर होगी। बस इस पे मान लेते हैं ये बल लगेगा F2। अब दोनों पे बल लगा है, बल लगेगा बराबर। क्यों, यदि देखिए बल अगर बराबर नहीं लगेगा, जिस पे बल ज्यादा लगेगा, यानी कि या तो ए बिंदु पर या बी पर, यदि किसी भी सिरे पर बल ज्यादा लग गया तो आपकी डिसबैलेंस हो जाएगी। तो फिर ये कोशिश करेगी इसके समांतर हो जाए। बट हमें ये विद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र में एंगल बनाते हुए, कोण बनाते हुए रखना है। समझ में आ गया, तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब मान लेते हैं इसके, देखिए इन दोनों के बीच मान ले इससे एक लंब डाला हमने इस तरीके से, और ये क्योंकि मैंने भी कहा ये विद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र में क्या रखना, लंबवत रखना है, यानी कि कोण बनाते हुए रखना। तो कोण हमारा ये रहा, मान ली ये रेखा हमने आगे बढ़ाई और ये वाली रेखा हमने ऐसे आगे बढ़ाई, तो ये किसी पॉइंट पे टकराएंगे। मान लेते हैं पॉइंट क्या है, हमारा बिंदु सी है। अब ये कोण बन गया हमारा, यहाँ क्या बन गया, मान लेते हैं थीटा कोण बन गया। तो इतनी बात समझ में आ गई। भाई आप बड़े प्यार से देखिए, इसको दोबारा समझेंगे। एक समान विद्युत क्षेत्र है जिसे ई से दिखाते हैं, इसमें एक विद्युत द्विध्रुव रखा, इन दोनों विद्युत द्विध्रुव के एक सिरे ए पर माइनस क्यू आवेश है तथा दूसरे सिरे पर बिंदु बी है तथा उस पर प्लस क्यू आवेश रखा है। बिंदु बी पर एक बल लगता है F1 तथा बिंदु ए पर बल लगता है F2।
चूंकि दोनों बल बराबर लगते हैं और बल F बराबर होता है EQ, तो इसका मतलब विद्युत क्षेत्र E अपॉन Q, और ऐसे इस पर लगेगा E बटे N मतलब E इंटू Q। बात समझ में आ गई। अब यदि मैं इस बल को ध्यान से देखूं तो यहाँ से अगर मैं एक चीज देखूं, देखिए यहाँ एक डायग्राम बना है त्रिभुज सा, भाई ये लाइन सीधी बनी है, ऐसी तिरछी सी ये बन गई। एक लाइन क्या है, सीधी है, इस तरीके से सीधी है, और ये लाइन सीधी है। तो ये डायग्राम तैयार हो गया। ऊपर सिरे पे क्या है B, यहाँ क्या हमारा A, और यहाँ क्या हमारा C। बात समझ में आ गई। अब ये देखिए यहाँ है कोण बना हुआ थीटा, और ये लाइन की टोटल लंबाई कितनी है, 2L लंबाई दी है। तो उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। तो देखिए साइन थीटा अगर हम इसमें से निकालने लगे, साइन थीटा, तो साइन होता है लंब बटे कर्ण, यानी कि L से लंब, K से कर्ण। तो लंब हमेशा ध्यान रखना, जहां थीटा मिलेगा या कोण मिलेगा उसके सामने वाली जो लंब होती है, तो ये भुजा लंब क्या है B, ये क्या है BC बटे कर्ण। कर्ण हमेशा ध्यान रखना, जहां सीधी भुजा या सीधी भुजा एक दूसरे को काटे उसके सामने जो भुजा मिलेगी वो होती है कर्ण। तो कर्ण क्या है AC, क्या है सॉरी AB, क्या है A और B। तो ये हो गया साइन थीटा बराबर BC की वैल्यू कुछ नहीं है तो BC रहेगा बटे AC, सॉरी AB। AB का मान कितना है 12, यानी कि यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी कितनी है 2L। अब यदि मैं 2L की वैल्यू निकालूंगा तो BC बराबर ये हो जाएगा 2L, इधर गुणा में आ जाएगा, यानी कि 2L साइन थीटा। बस आपको ये निकाल लेना है। उसके बाद क्या करना है, इसको थोड़ा सा लिख देना। तो लिखना है विद्युत द्विध्रुव या द्विध्रुव पर, तो यहाँ लिखेंगे द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, बल आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, यह होता है बल गुणा लंबवत दूरी। क्या होता है मेरे दोस्तों, लंबवत दूरी। तो बस देखिए बल आघूर्ण को दिखाते हैं टो से, टो बराबर यानी कि बल और लंबवत दूरी, लंबवत यानी कि इन दोनों के बीच में लंबवत दूरी, माइनस क्यू प्लस क्यू आवेश क्यू, लंबवत माने सीधी। कितनी दूरी है ये, भाई ये दूरी ठीक दिखाई तो 12, या आप कहते हैं BC, और देखिए BC का मान निकालने का हमने यहाँ लिख सकते हो BC, तो B और C। तो टो बराबर F, चाहे आप ये वाला F लो या ये F लो, क्योंकि दोनों का विद्युत क्षेत्र में आवेश हैं, तो EQ लिख सकते हो EQ गुणा BC। BC का मान कितना है दोस्तों 2L साइन थीटा है। अब मेरे प्यारे बच्चों अगर हम इसका थोड़ा सा डेकोरेशन करने लगे, थोड़ा सा सजाने लगे, तो किस तरह से सजाएंगे, चलिए इसका मेकअप कर लेते हैं। यदि मैं इसको उठा के उधर ले जाऊं, इसके साथ देखो तो कितना अच्छा लगेगा। देखिए क्यों गुणा 12 लिख लूं, ये कितना अच्छा लगा ना। अरे E इंटू साइन थीटा बचा है भाई हमारा, देखिए क्यू 12 ये रहा, अब बचा E और साइन थीटा, ये हमने एक साथ लिखा। ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि थोड़ा सा अच्छा लगा। अब चूंकि आप जानते हो P बराबर क्या होता है, Q इंटू 12 होता है, बस तो इसके स्थान पर P बराबर Q इंटू 12 रख सकते हैं। तो टो बराबर इसके स्थान पर रखूंगा P, और इसके स्थान पर यही P साइन थीटा, और यही हमें फॉर्मूला सिद्ध करना है। देखिए एग्जाम के पॉइंट से देखा जाए मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत ही इंपोर्टेंट है। आपको बस थोड़ा सा चित्र को समझना है, उसके बाद सब कुछ आसान हो जाता है। तो आई होप आज की वीडियो में मैं बस उम्मीद रखूंगा कि आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपके लिए अच्छी भी रहेगी और हेल्पफुल भी रहेगी। तो प्लीज एक मुस्कान और विश्वास के साथ एक लाइक करें। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए दोस्तों बाय, टेक केयर, लव यू गाइस।